नमस्कार दोस्तों। मिडल ईस्ट में सिचुएशन अभी भी इस्कलेटेड है। नो वन नोज इजराइल एंड यूएस कितने लंबे समय तक का प्लान बना के बैठे हैं। दोनों साइड से स्ट्राइक्स की जा रही हैं। कल जो संडे की रात बीती है, ईरान ने इजराइल और यूएई के मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया है। इवन ये तक न्यूज सामने आ रही है, कतर में यूएस का एक एडवांस रडार भी ईरान ने एक कामिकाजे ड्रोन से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी कीमत बिलियंस में बताई जा रही है। और इसी के साथ बहुत सी पैरेलल डेवलपमेंट देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में अब उतर चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया, जिसको लेकर इजराइल ने रिटालिएट किया और इजराइल की जो आईडीएफ फोर्सेस हैं, उन्होंने स्ट्राइक किया है इजराइल के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में। सो अब लेबनान भी इस कॉन्फ्लिक्ट की जद में आ चुका है। यहाँ आप देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड्स टू लेबनान एज आईडीएफ स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह आफ्टर स्ट्राइक ऑन इजराइल। और इसी के साथ एक बड़ी डेवलपमेंट आपको ये बता देता हूं, ईरान के द्वारा, ईरान की ऑफिशियल आईआरजीसी फोर्स के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने यूएस के यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो एक नेवल शिप है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल से उसके ऊपर अटैक किया गया। 4 बैलिस्टिक मिसाइल उस पर दागे गए हैं। हैज ईरान अटैक्ड यूएसएस अब्राहम लिंकन विद बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड व्हाट इज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, जो कि आईआरजीसी ने जो है चलाया है। हैज ईरान अटैक्ड यूएसएस Abraham Lincoln with the ballistic missiles, and what is Operation True Promise 4? This question has sparked debate after Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed it launched 4 ballistic missiles at the US Navy ship, यूएस नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, उसको डिस्ट्रॉय करने की ये बात कर रहे हैं। द क्लेम वाज कैरिड आउट बाय इरानियन स्टेट मीडिया तस्नीम न्यूज एजेंसी एंड द यूनाइटेड स्टेट ने अभी तक इस पे कंफर्मेशन नहीं दी है। कोई भी इस पे कमेंट जो है नहीं किया गया है। ऐसी न्यूज सामने आ रही है। आप देखोगे मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे यूएई की बात करें, बहरीन की बात करें, कतर की बात करें, इसके अलावा ईरान के मिलिट्री ऑफिसेज को भी यूएस के द्वारा टारगेट किया गया है। कल नाइट की जब हम बात करें, ट्रंप के द्वारा इसका अनाउंस किया गया है, इसके ऊपर स्टेटमेंट दी जा रही हैं। इजराइल यूएस अटैक ईरान लाइव आईआरजीसी ऑफिसेज इन ईरान हिट, सेज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे आप देख पाओगे, एएनआई हिंदी न्यूज एजेंसी का कहना है कि इन्होंने बताया है कि ट्रंप ने क्या कहा है। पिछले 36 घंटों से यूनाइटेड स्टेट्स और उनके पार्टनर्स ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। इसमें हमने ईरान के सैकड़ों टारगेट पर निशाना साधा है, जिसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड की फैसिलिटी और ईरान एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। अभी अभी यह घोषणा भी की गई है कि 9 जहाजों और उनकी नेवल बिल्डिंग को नष्ट कर दिया गया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खामनेई की मौत हो गई है कल रात पूरे ईरान में। और जब उसकी मौत की घोषणा हुई तो ईरानी लोगों की आवाजें सड़कों पर खुशी जश्न मनाते हुए सुनी जा सकती थी। पूरी मिलिट्री कमांड भी चली जो है गई है, और उनमें से कई अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं। इस समय कॉम्बैट ऑपरेशन पूरी तरह से जारी है और वे अब तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारा मकसद पूरे नहीं हो जाते हैं। अमेरिका अब फिर से दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश है, इस तरह से ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं। एंड यहाँ पे इस इवॉल्विंग सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए भारत भी अब पीछे नहीं है, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मूज को चोक कर दिया है, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। उसके ऊपर आप देखोगे पीएम मोदी के द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कल रात को ही मीटिंग ली गई है, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इसके अलावा ऑफिसेज के सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिशियल्स शामिल हुए हैं। एंड हियर इज द न्यूज, पीएम मोदी चेयर्स की सिक्योरिटी मीट इन दिल्ली एज chaos अनफोल्ड इन मिडल ईस्ट।
इस मीटिंग के मायने दो तरह से निकाले जा सकते हैं। एक तो भारत के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेट ऑफ हार्मूज से भारत का भी व्यापार होता है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें, हम एलएनजी की बात करें या अदर मिनरल्स की बात करें, तो 20% बताया जाता है कि जो क्रूड ऑयल है दुनिया भर का एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वे यहीं से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ट्रांजिट होते हैं। चाहे आप चाइना की बात करें, भारत की तरफ से बात करें, जापान की बात करें या अदर साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, तो मोस्टली व्यापार यहाँ से होता है। अब इसको यदि ब्लॉक कर दिया गया है, इवन ये तक बताया गया है कि कुछ शिप्स को ईरान की फोर्सेस ने टारगेट किया है, जिसमें इंडियंस भी सवार थे। हम आगे उस पर बात करेंगे। बट यहाँ पे इस इवॉल्विंग सिचुएशन को देखने के लिए सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग जो है बुलवाई गई थी कल। हाई लेवल मीटिंग इसे कंसीडर किया जाता है। द मीटिंग एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस अमाइड कंसर्न्स फॉर द सेफ्टी ऑफ नियरली 9.7 मिलियन इंडियंस जो कि मिडिल ईस्ट में रहते हैं। आपको बता दूं, दूसरा ये मुद्दा हो सकता है कि भारतीय जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनको भी किस तरह से इवैक्यूएट किया जाए, किस तरह भारत वापस लाया जाए, क्योंकि वे लगातार पीएम मोदी को चिट्ठियां लिख रहे हैं एंड अर्ज कर रहे हैं कि उनको सेफ लोकेशन पे लाया जाए। तो उसके लिए भी ये मायने रखती है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि कितने कितने भारतीय उन देशों में रहते हैं। वेस्ट एशिया में सब्सटेंशियल डायस्पोरा है इंडियंस का, जैसे कि 3.9 मिलियन यूएई में है, 2.75 मिलियन सऊदी अरबिया में, 1 मिलियन के आसपास कुवैत में, 83,000 8 लाख 30,000 के आसपास कतर में, और 6 लाख 62,000 के आसपास ओमान में, और ऐसे ही बहरीन में भी 3.5 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं। तो इनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भी हमारी भारत सरकार की हो जाती है। ऐसे में उनको सेफ लोकेशंस पे लेके जाना और जो भी अवेलेबल मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो उनको प्रोवाइड करवाना, कॉन्सुलेट हेल्प्स उनको देना, बहुत से काम यहाँ पे हो जाते हैं। तो सारे सिचुएशन यहाँ पे मॉनिटर की जा रही हैं। दूसरा, यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हर्मुज की हम बात कर रहे थे, यहाँ आप देख पाओगे ईरान ब्लॉक्स स्टेट ऑफ हार्मूज, व्हाट इट मीन फॉर ग्लोबल ऑयल एंड चाइनाज एनर्जी सिक्योरिटी। न केवल चाइना की, जैसे हमने बात किया, भारत की भी, जापान की भी एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज की भी एनर्जी सिक्योरिटी ताक पे आ जाती है स्टेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक किए जाने से। एंड स्टेट ऑफ हार्मूज के मुहाने पे ही ईरान आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो जो हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी से ऊपर अगर आप जाते हो तो गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ ओमान के बिल्कुल नजदीक यहाँ पे ये है स्टेट ऑफ हार्मूज, जिस पे मोस्टली कंट्रोल ईरान का रहता है। यही इसी के मुहाने पे आपको चाबहार पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, इराक की, इधर कतर है, यूएई है, ओमान है, ये ईरान है, पूरा यहाँ से व्यापार देखने को मिलता है क्रूड ऑयल का, रिफाइंड प्रोडक्ट्स का, एलएनजी का एंड वेरियस और टाइप की बात कर सकते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प सेड 3 टैंकर्स फ्रॉम द यूके एंड यूएस हैज बीन स्टक by the missile and are burning. UK and US have not commented on this. इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी जो कि टैंकर्स हैं या शिप्स हैं उनको भी यहाँ पे ब्लॉक किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज में रोक दिए पाकिस्तान के 3 जहाज, नाम है कराची, लाहौर और खैरपुर, और पाकिस्तान को भी यहाँ पे थ्रेटन किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान का यहाँ पे मेंशन करना, उसकी जो भी पॉलिसीज हैं ईरान को लेकर, इस पूरी सिचुएशन को लेकर, वो मायने नहीं रखती हैं। लेकिन भारत के लिए ये सिचुएशन इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि जो ईरान ने ऑयल टैंकर यहाँ पे जिस पे स्ट्राइक किया है, उसमें बताया जाता है कि 15 इंडियन सेलर्स ऑन बोर्ड थे। यहाँ पे कुछ लोगों के घायल होने की भी न्यूज सामने आ रही है, आप देख पाओगे। According to reports circulating on social media, vessel was struck while passing through the strategic waterway, triggering a fire on board. Visual sets online show thick plum, sorry, thick clumps of black smoke rising from the tanker with flames visible near the deck. तो इस तरह की आप देखोगे ये वीडियोज को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा है, जहां पे एक जहाज जो है जलता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इसमें भारतीय होने की भी बात है, ये भी हमारे लिए कंसर्निंग विषय हो जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए हम लोग, चूंकि ईरान की तरफ से भी और इस पूरे ओआईसी कंट्रीज की तरफ से हम लोग ऑयल परचेज कर रहे थे ट्रम्प के टैरिफ्स लगाने के बाद से, रसिया से हमने परचेज करना बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट, ये समझ लीजिए। तो ऐसे में हमारे क्रूड ऑयल की नीड्स को पूरा करने के लिए, हमारा एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए हम रसिया के पास वापस फिर से जा सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि अभी तक हमारे पास 10 से 12 दिन तक का ऑयल रिजर्व है, क्रूड ऑयल। इसके अलावा यदि आगे फ्यूचर की डिमांड को पूरा करना है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा ऑयल प्रिक्योरमेंट को। तो ऐसे में यदि मिडिल ईस्ट का रास्ता हमारे लिए बंद हो जाता है तो रसिया एक वाइबल ऑप्शन हो सकता है, वहां पे फिर से जाना होगा। एंड देखना ये भी होगा कि क्या ऐसी सिचुएशन में ट्रम्प फिर से टैरिफ्स टैरिफ्स खेलने का प्रयास तो नहीं करते हैं, कि भारत के ऊपर फिर से टैरिफ्स तो नहीं लगाए जाते हैं। इसके अलावा एक डेवलपमेंट ये सामने आई है कि भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी तक यूएई के समर्थन में अपना एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा कि हमने प्रेसिडेंट ऑफ यूएई से बात की है, स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ यूएई माय ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, स्ट्रांगली कंडेम किया है अटैक्स ऑन यूएई एंड कंडोल्ड द लॉस ऑफ लाइव्स इन दीज अटैक्स। इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडरिटी विद यूएई इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स एंड थैंक हिम फॉर टेकिंग केयर ऑफ इंडियन कम्युनिटी जो कि यूएई में रहती है। उन्होंने डीप एस्केलेशन, रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को सपोर्ट किया है। यहाँ पे मैं देख रहा था नेटिजन्स यहाँ पे बटे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर ईरान का क्या हुआ, ईरान भी तो आपका एक मित्र मुल्क था, खामनेई के साथ आपके अच्छे संबंध थे, आपने मुलाकात की है। तो देखिए ये सिचुएशन युद्ध की एक ऐसी है, हमें पुराने दौर याद आ जाते हैं। जब 1971 की बात करें या 1947 की बात करें या 62 की बात करें या पाकिस्तान के साथ जब भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यूएस के द्वारा, पाकिस्तान और ईरान को ही मोहरा बनाया गया है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ऐसे देश थे 1971 में भारत के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार थे। ये बात भी हम भारतीयों को नहीं भूलनी चाहिए। उस पर भी बहुत से डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो इंडिया ने कहा हम स्ट्रांगली स्टैंड है, सॉलिडिटी के साथ स्टैंड है विद यूएई एंड प्रेसिडेंट से इन्होंने बात की है। इसके अलावा एक न्यूज ये भी सामने आ रही है कि भारत पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने फोन कॉल किया है, उनसे सारे सिचुएशन का जायजा लिया है। भारतीयों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सेफ्टी को लेकर भी उन्होंने अपने कंसर्न्स जाहिर किए हैं। एंड नाउ फर्दर क्या सिचुएशन हो सकती है, तो इसमें देखिए एस्केलेशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस की कुछ न्यूज ये सामने आ रही है कि ट्रम्प को इन्होंने ईरान पे स्ट्राइक करने के लिए मल्टीपल टाइम्स प्राइवेटली फोन कॉल किया। लोबिड ही लोबिड ट्रम्प टू स्ट्राइक ईरान, कॉल्ड हिम मल्टीपल टाइम्स प्राइवेटली। जैसा कि आपको पता है फैब से पहले, जनवरी और फैब में, ये ईरान और यूएस के बीच में जो डिप्लोमेसी की ये जो डायलॉग चल रहा था एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने का जो भी मीटिंग्स चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरबिया उनको बैक कर रहा है, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग की बात कर रहा है। लेकिन पीठ पीछे बैकडोर्स में सऊदी अरबिया ट्रम्प को उकसा रहे थे, ट्रम्प को मना रहे थे कि आप आइए ईरान पे अटैक कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, अयातुल्लाह खामनेई का जो एलिमिनेट कीजिए। और इस तरह की न्यूज सामने आ रही हैं। हालांकि दुनिया के सामने ये दिखा रहे थे कि भाई हम तो जो है फेवर करते हैं डिप्लोमेसी को पब्लिकली। एंड वाशिंगटन पोस्ट ने ऐसा जो है रिपोर्ट किया। आप देखिए सऊदी अरेबिया प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मेड मल्टीपल प्राइवेट फोन कॉल टू यूएई यूएस प्रेसिडेंट लास्ट मंथ पुशिंग फॉर स्ट्राइक ऑन ईरान डिस्पाइट फेवरिंग डिप्लोमेसी पब्लिकली। तो ये भी न्यूज सामने आ रही है। और इवन सऊदी अरबिया ने वार्निंग दी है ईरान को कि आपके ऊपर जो है अटैक्स किए जा सकते हैं हमारी तरफ से, यदि
आपने सिचुएशन को एस्केलेट रखा। एंड यूएई की भी अगर हम बात करें तो यूएई के द्वारा अभी फ्रेश वार्निंग दी गई है ईरान को आफ्टर दुबई अबू धाबी अटैक। Iranian aggression against the Gulf states was a miscalculation and it isolate, isolated Iran at a critical juncture. Your war is not with your neighbors, the diplomatic advisor to UAE's President Anwar Gargas said. तो इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक जो बुर्ज खलीफा को लेकर स्टेटमेंट आई थी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस की भी हत्याएं हो रही हैं, हो सकता है मिलिट्री फोर्सेस के जवान भी वहां पे अपनी जान दे रहे हैं। एंड जो क्रिटिकल एसेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तो नुकसान हो ही रहा है। सो फिलहाल के लिए ट्रंप ने कह दिया है कि ये और भी ज्यादा टारगेट करेंगे, लंबे समय तक इस युद्ध को चलाने वाले हैं जब तक इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वे अचीव नहीं हो जाते हैं। ये अभी तक मेरी तरफ से था। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।